हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद एमन 23। आज की हमारी ये 8th वीडियो है जिसके अंदर हम एडमिन का डैशबोर्ड को रेडी करेंगे और इसके अंदर पीएचपी के थ्रू अपने डेटा को फेच कराएंगे इसके अंदर। तो ये टेम्पलेट मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इजीली डाउनलोड कर सकेंगे और इसका यूज़ कर पाएंगे। तो मैं आपको इसकी टेम्पलेट दिखा देता हूँ एक बार। तो ये मेरे पास में यहाँ पे इसकी टेम्पलेट है, जो कि मैंने बना के रखी हुई है। इसको मैं एक बार चला के दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, ये इसके अंदर अभी सी एस एस इंक्लूड नहीं हुई है, जिस वजह से ये इसका डिज़ाइन सही नहीं आ रहा है। तो चलते हैं एक बार इसको सही कर लेते हैं। अपने वी एस कोड में लगे आके मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसका एक लिंक दे देता हूँ। और ये है मेरा सी एस एस फोल्डर के अंदर स्टाइल डॉट सी एस एस। सेव करता हूँ और इसको दोबारा रीलोड करता हूँ। तो ये मेरा अब सही आ गया है। ठीक है। तो इस टेम्पलेट को आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। कोड विद हेमंत 23 नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन भी इसका और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा आपको, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपने कोडिंग के लिए। इसमें यहाँ पे से मैं इसको हटा देता हूँ पहले तो, और अपने कोड के अंदर इन सारी फाइलों को, ये मेरे को चारों फाइल जो है इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और अपने फोल्डर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, एडमिन टैम्प। ठीक है। इसके अंदर गया और अपनी सारी फाइलें यहाँ पे पेस्ट कर दी मैंने। ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे जो लॉगिन के टाइम पे हमने यूजर डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कराया था, पहले इसको हमको अब लिंक को चेंज करना रहेगा, क्योंकि अब ये हमारा एडमिन के अंदर डैशबोर्ड ना होकर एडमिन टेम्पलेट के अंदर एडमिन टेम्प फोल्डर के अंदर अब हमारा ये डैशबोर्ड हमने डाल दिया है यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हो, एडमिन टेम्प के अंदर हमारा डैशबोर्ड डॉट, अच्छा ये HTML फाइल है, इसको हम इसका नाम अभी PHP में इसको कर देते हैं, रीनेम करके PHP कर देता हूँ। ठीक है। तो ये यहाँ तक आ जाएगा। अब मैं यहाँ से मेरा इसके अंदर जाता हूँ, अब इसको रिलोड करूँगा मैं। यहाँ से बैक जाता हूँ पहले तो, इसके लिंक को ओपन कर लेता हूँ। इसके पास पे जाता हूँ मैं यहाँ पे। ये ब्लॉग वेबसाइट है, ये वाला है, बैक जाके यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सबसे, कंट्रोल C करके, और इसके अंदर मैं पेस्ट करूँगा। HT डॉट से पहले लोकल होस्ट लिख देना है। ठीक है। ये हमारा इंडेक्स पेज है, जो कि हमारा वहाँ पे अभी तक खाली था, लेकिन इसके अंदर यूजर्स नाम से था हमारा, यूजर्स के अंदर लॉगिन डॉट PHP ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर। और ह्यूमन डॉट पाठक नाम से 1 2 3 4 5 6 ये हमारा एडमिन का है। एडमिन के लिए हमने लॉगिन किया था, तो अब ये हमारा यहाँ पर शो होने लग रहा है। एडमिन का जो डैशबोर्ड है, जो हमने टेम्पलेट इसके अंदर इंक्लूड करी है, तो वो हमारे यहाँ पे आने लगे। अब इसके अंदर हमको डेटा को लेके आना है। जैसे कि यहाँ पे हमारा लॉग आउट की फंक्शनलिटी है, इसमें यहाँ पे लिंक देना है, और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे यूज़र का भी नाम है। यहाँ पे भी ये जो लेफ्ट साइड कॉर्नर है, यहाँ पे भी हमारा लॉग्ड इन एज जो भी यूज़र रहेगा उसका नाम आएगा, और यहाँ पे जितने भी पोस्ट वगैरह रहेंगे
वो सारे के सारे यहाँ पे शो होने चाहिए, और यहाँ पे काउंट आएगा ऑल यूजर्स का, यहाँ पे पोस्ट के लिए, और जितने भी ड्राफ्ट में पड़े होंगे हमारे पोस्ट, इनको यहाँ पे ये शो करेगा, और कैटेगरीज का। तो सारा का सारा डेटा हमको डेटाबेस से लेके आना है, तो उसके लिए अब हम PHP को स्टार्ट करते हैं कोड के अंदर जाके। ये तो हमारा लॉगिन का था, इसके अंदर हमने यहाँ से लिंक चेंज कर दिया, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं और इसके डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। ठीक है, इसको भी सेव करने के बाद में इसको अपने क्लोज कर देता हूँ अभी। ठीक है, एडमिन का ये डैशबोर्ड लगा हुआ है। तो अब आ जाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लॉग आउट वाले, इसके लिए हम अपना लिंक दे देंगे। यहाँ पे ये हमारा रहेगा डॉट डॉट स्लैश, एडमिन टैब के अंदर तो नहीं होना है हमारा, यहाँ पर डॉट डॉट स्लैश, और इसके बाद में अभी हम टैब के बाहर आ चुके हैं। एडमिन टेम्प जो हमारा फोल्डर है इससे बाहर, अब एक बार और डॉट डॉट स्लैश देंगे, जिससे हम ये रूट फोल्डर में आ गए हैं बाहर। अब इसके अंदर हम अपने यूजर्स वाले फोल्डर के अंदर जाके लॉग आउट, ये है हमारा लॉग आउट। ठीक है, इसको सेव करेंगे, लॉग आउट यहाँ पे हमारा लग चुका है। तो एक बार इसको चला के देख लेते हैं, यहाँ पर से कंट्रोल R करते हैं इस पर, और यहाँ से लॉग आउट की फंक्शनलिटी हमने डाल दी। लॉग आउट करके ये हमारा लॉग आउट हो चुका है। मैं दोबारा से इसे यहाँ पे लॉग इन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इजीली हमारा यहाँ पे, अभी क्योंकि हमने इसमें चेक नहीं लगाया था, इसलिए ये हमारा वापस से डैशबोर्ड की तरफ रिडायरेक्ट दिखा रहा है डायरेक्ट। यहाँ पे हम अभी सेशन के थ्रू एक चेक लगा देंगे, जिससे कि हमारा बिना क्रेडेंशियल के इस पेज को दिखाएगा नहीं, यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो जो कि हम सेशन के थ्रू करेंगे, तो अपने स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे PHP लगा के अपना। ठीक है, PHP का ओपन स्टैक लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे पहले करेंगे सेशन को स्टार्ट, सेशन एंड इसको स्टार्ट आ गया ये हमारा। ठीक है, हमने सेशन स्टार्ट कर दिया, और इसकी फाइलों को इंक्लूड कराएंगे यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश, अपना डॉट डॉट स्लैश बाहर आ गया ये हमारा, एक बार और डॉट डॉट स्लैश, और इसके बाद में कॉन्फ़िग के अंदर है हमारा कॉन्फ़िग स्लैश डेटाबेस डॉट PHP, इसको क्लोज करेंगे यहाँ पे, और सेमीकोलन देंगे। सही है ना हमारा, वैसे यहाँ पे जो है कॉन्फ़िग के अंदर डेटाबेस डॉट PHP। ठीक है, हमारा यहाँ पे ये बिल्कुल सही आ रहा है। और फिर ठीक है, सिंपलाइज कर देते हैं इसको। ये हमारा वाइट में आ रहा है, हमें अच्छा एक स्पेस यहाँ पे दे देते हैं, तो ये बिल्कुल सही होगा। अब एक हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं, इफ नॉट, इस सेट के लिए अगर हमारा सेशन अगर सेट नहीं है, डॉलर अंडरस्कोर सेशन, और इसके अंदर हमारी जो यूज़र आईडी है, यूज़र अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, और इसी के साथ में हम एक चीज़ और, इसका यूज़र का जो रोल है, क्योंकि ये हमारा एडमिन का है ना, तो इसलिए दोनों चीज़ें इसके अंदर हमको चेक करनी पड़ेंगी। और डॉलर अंडरस्कोर सेशन के अंदर हमारा जो है यूज़र का रोल, यूज़र का जो रोल है हमारा नॉट इक्वल टू एडमिन रहेगा। अगर एडमिन, तब
हम अपना इस चेक को लगाएंगे, हेडर लगा के अपनी लोकेशन देंगे यहाँ पे यूज़र के लिए लॉगिन के लिए। इंडेक्स पर नहीं डाल के इसको हम मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, डॉट डॉट स्लैश, और इसके साथ में यूजर्स के अंदर लॉगिन डॉट पीएचपी के ऊपर रिडायरेक्ट करा देंगे। ठीक है, और इसी के साथ में एग्जिट करा देंगे। एग्जिट एक फंक्शन है हमारा। ठीक है, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे अपने इसमें कोड ब्राउज़र के अंदर यहाँ पे से लॉग आउट करता हूँ, तो ये मेरा आई थिंक नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ अपने 1 2 3 4 5 6 और इसके अंदर आ गया डैशबोर्ड पे और लॉग आउट करता हूँ अपना यूज़र वाले और लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट होता हूँ। ठीक है, बट इसका बेस्ट ये है कि मैं यहाँ पर एक फोल्डर और बाहर आके, क्योंकि मैं इस समय डैशबोर्ड के अंदर हूँ यहाँ पे, इसमें एक डॉट डॉट स्लैश करने के बाद में टैम्प के बाहर आऊँगा, फिर उसके बाद में एडमिन के बाहर जाऊँगा और उसके बाद में मैं यूज़र्स के अंदर आऊँगा। तो इसलिए 2 बार डॉट डॉट स्लैश मेरे को देना रहेगा, तब जाके ये बिल्कुल फ्यूचर में भी सही चलेगा, क्योंकि अभी पता नहीं क्यों ये इस तरीके से चल गया। मैं इसको टेस्ट कर रहा था इसलिए अभी। तो ये हमारा चेक अब इसके अंदर बिल्कुल सही चल रहा है। अब हमको इसके अंदर का डेटा फैच करना है यहाँ पे। हाँ, वापस से मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने रिलोड किया इसने मेरे को लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर दिया, क्योंकि मेरा सेशन अभी लॉग्ड इन नहीं है। अब दोबारा से मैं 1 2 3 4 5 6 डाल दूँ और लॉगिन करता हूँ, तो अब ये मेरा रिफ्रेश करने के बाद भी यहीं पर है। तो सबसे पहले अब हमने सेशन को स्टार्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसका यूज़र का नेम लेके आ सकते हैं, लॉग्ड इन एज के। तो इसके अंदर चलते हैं, ये है यहाँ पे लॉग्ड इन है इसका। अब यहाँ पे हम अपना PHP स्टार्ट करते हैं तो ठीक है, और या तो एको कराना या इक्वल टू का साइन लिख देते हैं। और यहाँ पे डॉलर अंडरस्कोर सेशन। अच्छा, इसको एक कंडीशन के साथ में यहाँ पे लिख देते हैं, अदरवाइज जैसे किसी ने लॉग आउट किया और उसके बाद में इस पेज को करेगा तो यहाँ पे वरना एरर आएगी। इसमें अगर ये लिख देते हैं, अगर सेशन है तब हमारा यहाँ पे सेशन के अंदर ही इसका नेम आएगा, अदरवाइज ये नहीं आना चाहिए। अगर डायरेक्ट मैं यहाँ पर सेशन के थ्रू लिख दूंगा तो ये इसी को ही पिक करेगा और इन फ्यूचर हमको एरर भी दे सकता है, इसलिए एक कंडीशन के साथ में देते हैं। अगर नहीं होगा तो ये लॉग्ड इन एज ये इतना ही यहाँ पे दिखाएगा, अदरवाइज अगर सेशन लॉग्ड इन रहेगा तो ये उसका नेम को भी साथ में दिखाएगा। तो इसको हम एक कंडीशन, वैसे तो हमको कंडीशन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी चेक लगाया हुआ है, क्योंकि जब इस पेज को एक्सेस ही नहीं कर पाएगा जब तक लॉगिन होगा नहीं यूज़र, तो ये पेज वैसे भी एक्सेस नहीं होगा। तो एरर का तो कोई सवाल ही नहीं आता है फिर उस समय। लेकिन फिर भी एक बार को लगा देते हैं, अगर ये हमारी अगर बाईपास हो जाती है मान लीजिए इन फ्यूचर, तो उस केस में ये हमारा काम कर जाएगा। तो यहाँ पे हम अपने PHP का टैग लेते हैं और यहाँ पे हम अपने एक इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ कंडीशन के अंदर इस सेट लगाएंगे हमारा, इस सेट डॉलर अंडरस्कोर सेशन जो है हमारा, सेशन के अंदर हमारा यूजर नेम
यूजर अंडरस्कोर नेम अगर है तभी हमको यहाँ पे एको करवाएगा ये इतना हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको कंट्रोल से कंट्रोल V और सेमीकोलन दे देते हैं और इसी के साथ में अपनी एक एल्स पार्ट लगाएंगे यहाँ पे और इस एल्स पार्ट में ब्लैंक रखेंगे इसको सेमीकोलन दे देते हैं। ठीक है, ये मैंने सिंगल लाइन में ये कोड लिख दिया, बाकी इसको हम ब्रेक कर करके यहाँ पे से लिख सकते हैं, जैसे इस तरीके से यहाँ से मैंने ब्रेक कर दिया और उसके बाद में इस एल्स कंडीशन को ये डाल दिया मैंने यहाँ पे। इस तरीके से ले सकता था मैं अपने, लेकिन मैंने इसको सिंगल लाइन में लिख दिया। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए हमारा, रिफ्रेश करना होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है ये नेम अभी भी हमारा आ रहा है, यानी कि हार्ड रिफ्रेश करने के बाद फिर देखते हैं कंट्रोल शिफ्ट आर से हार्ड रिफ्रेश होता है इसका। तो ये हमारा अब प्रॉपर वर्क कर रहा है यहाँ पे भी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं डैशबोर्ड यूज़र और ऑल पोस्ट के लिए, और इसका डेटा भी यहाँ पे हमको लेके आना है। ठीक है, तो इसके टॉप पे चलते हैं और यहाँ पे आप PHP का डेटा यहाँ से निकालेंगे हम अपना। तो इसके अंदर अब हम डेटा को फैच कराने के लिए इसको क्वेरी लिखेंगे वहाँ की डॉलर यूजर अंडरस्कोर यूजर्स जो है हमारे, या तो हम यहाँ पे पहले क्वेरी लिख लें और फिर उसके बाद में माइस्क्ल अंडरस्कोर कनेक्ट करके और मतलब 3 लाइन का ये कोड और हो जाएगा। इससे अच्छा हम अपने डायरेक्ट इसको यहाँ से कनेक्शन फाइल लगा के डॉलर कॉन और यहाँ से क्वेरी लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट और इसके अंदर हम अपना काउंट, काउंट के अंदर हम अपना लिखेंगे सारे के सारे मतलब कि स्टार लगाएंगे। सेलेक्ट ऑल काउंट एज काउंट और ये काउंट कौन सी टेबल से लेना हमको, यूजर्स, यूजर्स नाम की हमारी टेबल है, यहाँ से हम अपने लेंगे और इसके बाद में फैच लगाएंगे इसके लिए। फैच ऐसे जो है हमारा ये रहा, और इसमें से हम अपने इसको काउंट को ही निकाल लेंगे। ठीक है, अब कंट्रोल एस किया और ये टोटल यूजर जो है इसके अंदर अब हमारा सारा मतलब ये काउंट करके बताएगा कि कितने हमारे उसके अंदर यूजर्स हैं। यूजर्स वाली टेबल से टोटल यूजर्स हमको काउंट करके बताएगा, जो कि हमको यहाँ पे शो करना है यूजर्स के लिए कि कितने सारे यूजर हैं हमारे पास में। तो टोटल नंबर ऑफ यूजर यहाँ पे आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ आएगा और पेंडिंग जो भी ड्राफ्ट में रहेगा वो यहाँ पे आएगा, और कैटेगरीज हमारे पास में कितनी टोटल नंबर ऑफ, इन सबको काउंट करेगा वो। तो इसी तरीके से हम अपनी बाकी की और भी बना लेते हैं। तो ऑल शिफ्ट डाउन करता हूँ मैं इसको, 3 4 5, 5 ही फील्ड है हमारे, 3 और 4 है हमारे। तो देख लेते हैं अभी, ये हमारे यूजर्स के लिए हो गए और ये हमारा टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आ जाएगा, पोस्ट आ जाएगा, अप्रूवल कैटेगरी और पोस्ट। ये आ गया हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट आ गया, और इसको हम क्वेरी लगाएंगे सेलेक्ट ऑल और यहाँ पर बस टेबल का नाम चेंज कर देते हैं। ये हमारा आ जाएगा पोस्ट। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ पोस्ट से लिखा है या पोस्ट है, पोस्ट है,
और ठीक है, कैटेगरी का ओनली सिंगल रख दिया हुआ मैंने यहाँ पे, कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पे ये पोस्ट हमने चेंज कर दिया इसके लिए। और टोटल अप्रूवल देख लेते हैं। अप्रूवल जो है हमारा, ये हमारा सेम इसमें रहेगा, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन आ जाएगी हमारी। ये हम लेंगे पोस्ट टेबल से, पोस्ट से, लेकिन इसके अंदर हम अपनी एक कंडीशन डालेंगे, क्योंकि हम केवल ड्राफ्ट वाले वहाँ पर शो करेंगे। वेयर स्टेटस इक्वल टू ड्राफ्ट। ठीक है, उसको ये यहाँ पर काउंट करके देंगे, जो कि हमारे ड्राफ्ट में रहेंगे, केवल उनको ये निकाल के देगा हमको। ठीक है, ये हो गया हमारा अप्रूवल का। और अब लेते हैं हम कैटेगरी में, कैटेगरी। ठीक है, और इसके लिए हम कैटेगरी टेबल से लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने टेबल का नाम कैटेगरी रखा हुआ है अपने यहाँ पर, इसलिए कैटेगरी डालेंगे यहाँ पे। और उसके बाद में सारे हमको पोस्ट भी चाहिए यहाँ पे, ये नीचे शो कराने के लिए। जिस तरीके इस तरीके से ये जो आ रहे हैं हमारे, ऐसे ही यहाँ पे सारे के सारे पोस्ट भी हमको चाहिए, तो उसके लिए भी एक क्वेरी डालनी पड़ेगी हमको। तो यहाँ पे केवल पोस्ट नाम से ले लेता हूँ यहाँ पे, पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेरी डालेंगे हम अपनी, और सेलेक्ट। अब लेकिन यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, तो इसको मैं पूरा को यहाँ से हटा सकता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट की क्वेरी लगाई यहाँ पे हमने, पोस्ट नाम की ये टेबल को हमने ले लिया, और फिर इसके साथ में कॉन्कैटिनेट किया स्टार लगा के। और हमको इसके साथ में यूज़र का नेम चाहिए, यूज़र्स वाली टेबल से उसका नेम चाहिए, जो कि हमारा रहेगा एज ऑथर का, एज ऑथर। और यहाँ पर फ्रॉम पोस्ट टेबल से जो लेंगे, और इसके ऊपर एक जॉइन लगाते हैं। जॉइन हमारा रहेगा यूजर्स पे, यूजर्स वाली टेबल पे। किस किस का रहेगा, पोस्ट से जो हम लेंगे वो यूजर अंडरस्कोर आईडी हमारा इक्वल टू यूजर्स वाले टेबल से जो है उसका आईडी। ठीक है, जॉइन जो हमने लगाया यूजर्स वाली टेबल पे लगाया है, जिसमें कि पोस्ट वाली टेबल से हम यूजर की जो आईडी है वो हमारी यूजर वाली टेबल की आईडी से मैच करनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर अभी इसको हटा देता हूँ मैं, क्योंकि हमको काउंट नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया अभी। ये मेरा क्या, अच्छा इसलिए। ठीक है, अब हमारे पास में ये चारों पांचों वेरिएबल आ चुके हैं। अब इनको हमको डिस्प्ले कराना है, इनका डेटा। तो ये अब हम नीचे आ जाते हैं यहाँ पर। ये जो टोटल यूज़र है यहाँ पे हमारा, इसके अंदर हम अपना यूज़र वाले पहले एक बार मैं चेक करा देता हूँ आपको, दिखा के नॉर्मली एको कराता हूँ यहाँ पे। और डॉलर टोटल यूज़र आ रहा है हमारा नीचे की ओर। ठीक है, ये मैंने लगा दिया, और एक बार इसको चेक कर लेते हैं। हाँ, इंपोर्ट स्किल एक्सेप्शन टेबल। अच्छा, टेबल का नाम यहाँ पर गलत आ रहा है, इसको एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। इसके अंदर हमने जो पोस्ट है
एस लगा मेरा गया था मैं। इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये मेरा सही आ गया। और यहाँ पे टोटल यूजर जो है हमारा 10 यहाँ पे शो कर रहा है। और इसी तरीके से अब हम पोस्ट को ले लेंगे, कंट्रोल सी करते हैं। कहाँ गया? आइटम तक आ गया। अच्छा, टोटली यूजर हमारा आ गया यहाँ पे। और इसके बाद में ऑल पोस्ट के लिए हम करेंगे यहाँ पे ऑल यूजर आ गए यहाँ पे। और यहाँ पे आ जाते हैं, इसी को यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ इतनी लाइन से, कंट्रोल सी की, कंट्रोल वी से करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, टोटल पोस्ट, टोटल पोस्ट आ गया। और अप्रूवल पे हमको यहाँ पे देना रहेगा, ये मेरा अप्रूवल लिया हुआ है यहाँ पे। और इसी के साथ में यहाँ पे पी टाइप देता हूँ और टोटल अप्रूवल। अप्रूवल मैंने दिया यहाँ पे और कंट्रोल वी करके यहाँ पे टोटल अप्रूवल, ये तो मैंने यहाँ पर कर दिया है। और यहाँ पे अब नेक्स्ट कैटेगरी के लिए करेंगे। और यहाँ पे ऑलरेडी पी टैग दिया हुआ है तो कंट्रोल वी कर देता हूँ। ये है हमारी कैटेगरी, टोटल कैटेगरी। ठीक है, टोटल अंडरस्कोर कैटेगरी। ठीक है, ऑल पोस्ट के लिए भी हम रुक जाते हैं, पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, 10 यहाँ पे आ रहे हैं, पाँच पाँच अप्रूवल के लिए हैं यहाँ पे। और कैटेगरी हमारी जो है वो 2 है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये सारे के सारे हमारे ड्राफ्ट में आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इसमें काउंट करके हमको 5 दिए। अब जैसे मान लीजिए मैं इसमें से पब्लिश कर सकता हूँ इसको, इसी का ड्राफ्ट मिलेगा, पब्लिश कर देंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पे ये मेरा 4 हो जाना चाहिए, अप्रूवल जो है मेरा 4 हो चुका है। तो ये सारे के सारे अब मेरे को काउंट करके देगा। और यहाँ पे व्यू डिटेल्स में यहाँ पे हम इसके लिंक डाल देंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेगा तो व्यू सारी यूजर्स वाली टेबल यहाँ पे खुल के आ जाएगी। तो वो भी अभी हम अपने बनाएंगे, जब तक पहले ऑल पोस्ट के लिए इसको कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा पोस्ट वाली टेबल, पोस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो सारे के सारे पोस्ट हमको यहाँ पे चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम एक लूप लगा लेंगे जिससे हमारा सारा डेटा यहाँ पे फैच होता रहेगा। तो यहाँ पे PHP का पोस्ट टैग लगाया और इसके अंदर एक वाइल लूप लेता हूँ। वाइल लूप डाला मैंने यहाँ पे और इसके अंदर कंडीशन देता हूँ, डॉलर पोस्ट इक्वल टू डॉलर पोस्ट जो है इसमें से हमारा डेटा फैच होगा। फैच इसको जो गलत फैच ऐसे ऐसे आते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पर मैं या तो सेमी कॉलम देके या फिर नीचे एंड वाइल लिखना पड़ेगा मेरे को। चलो कोई बात नहीं, एंड वाइल लिखते हैं यहाँ पे, जहाँ पे ये TR के अंदर हमने लिया है, जहाँ पे ये TR खत्म हो रहा है वहाँ पे अपना PHP का ओपन सोर्स टैग लगाएंगे, PHP और एंड वाइल। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लगाया, सेमी कॉलम देकर टर्मिनेट कर दी। अब हम इसके अंदर अपने सारे डेटा को फैच करा सकते हैं। यहाँ पे ये PHP के ओपन सोर्स टैग लेते हैं और
इक्वल टू का साइन लगा के डॉलर, अब हमारा सारा डेटा जो है हमारा पोस्ट्स के अंदर है। ठीक है, ये जो पोस्ट है इसके अंदर हमने सारा डेटा अपना निकाला हुआ है। और हमको सबसे पहले क्या चाहिए, आईडी चाहिए इसकी। ठीक है, ये हमने क्लोज कर दिया। अभी इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी करके, और यहाँ पे इसके अंदर दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हमारा आ जाएगा टाइटल और ऑथर आ जाएगा। और ये आ जाएगा हमारा स्टेटस। ठीक है, चेक करता हूँ तो अच्छा, ये हमारा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा डेटा जो है डॉलर पोस्ट के अंदर है, और मैंने यहाँ पे पोस्ट एस करके लिख दिया, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, कंट्रोल एस की, यहाँ पे मेरा डेटा शो होने लगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पे एक इसका यूजर का नेम डालना है यहाँ पे, तो इसके लिए आ जाते हैं लॉग आउट वाले जगह पे। ये है हमारा लॉग आउट, और सेम हमने जो किया था यहाँ पे यूजर के लिए, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल सी करके, और लॉग आउट वाले इसमें यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते हैं। ठीक है, और इस लिंक पर तो आई थिंक कुछ नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल आर किया, और यहाँ पे ये मेरा नेम भी आ रहा है, और यहाँ पे भी मैंने डाल दिया। तो अभी तक हम लोगों ने इसके अंदर सारी चीज़ें इतना यहाँ तक कर दिया। यूज़र का नेम भी आ रहा है, लॉग आउट की फंक्शनलिटी डाल दी, यूज़र के लिए काउंट करके बताएगा पोस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें ये डेटाबेस से हमको फैच करके दे रहा है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यूज़र है, और अप्रूवल और कैटेगरी, और साथ ही साथ यहाँ पे सारे इसके पोस्ट भी आ रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सारे के सारे यूज़र्स जो है वो हमको एक पेज पे शो हो जाने चाहिए, जैसे हम व्यू डिटेल करेंगे। ऐसी पोस्ट के लिए हमारा होना चाहिए कि सारे यूज़र्स जो है हमको एक टेबल के अंदर सारे दिखने चाहिए, और अप्रूवल के अंदर भी, और कैटेगरीज भी हमारी सारी की सारी जब भी हम व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आ जानी चाहिए। तो इसके लिए अब हमको यहाँ पे एडमिन टैब को अब बंद करके केवल एडमिन वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पे अपना बाकी इन सारी चीज़ों के लिए अपने फोल्डर्स बनाएंगे, फाइल्स बनाएंगे, और जिनका लिंक हम इसमें प्रोवाइड करवाएंगे, तो ये डायरेक्ट हमको इस पेज पर रिडायरेक्ट करेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की फंक्शनैलिटी को पूरा करने के लिए। और इसका जो टेम्पलेट है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, जो कि आप टेलीग्राम चैनल से इजीली मेरा डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।